नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस के गुरु RJ18 में। कल जहां हमने छोड़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है? 300 मजदूरों की दैनिक मजदूरी 150 रुपए। मजदूर कितने हैं? 300। और इनकी पर डे की मजदूरी या इनका एवरेज कितना है? 150। 300 का जो एवरेज है वह 150 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 150 गुणा 300 कितना हो जाएगा? 45,000। फिर अन्य 200 मजदूर और हैं, इनका जो एवरेज है वो कितना दे रखा है? 200 दे रखा है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 40,000। अब हमसे क्या पूछा है कि सभी मजदूरों की औसत मजदूरी कितनी है? सभी मजदूर कितने हो गए? 500 हो गए। टोटल मजदूरी कितनी हो गई? 85,000। हमसे क्या पूछा है? एवरेज। एवरेज क्या होता है? योग बटे संख्या। एवरेज क्या होता है? योग बटे संख्या। तो योग कितना है? 85,000। संख्या कितनी है? 500। तो 85,000 में किसका भाग दे देंगे? 500 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 5 का भाग दोगे 85 में कितने टाइम? 17 टाइम। तो रिजल्ट कितना आ गया? 170 रुपए। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। करें दूसरा क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत 50 है। विद्यार्थी कितने हैं? 20। इनका एवरेज कितना है? 50 है। टोटल कितना हो गया? 1000 हो गया। सही है, टोटल कितना हो गया? 1000। अब क्या कहता है कि बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी को गलती से 70 के स्थान पे 40 लिख लिए। एक विद्यार्थी ने क्या किया कि 70 के स्थान पे कितने लिख लिए? 40 लिख लिए। इसका मतलब इसने जब 70 के स्थान पे 40 लिखा तो उसने 30 कम लिख लिए। इसका मतलब वो 30 क्या होने चाहिए? जोड़ने चाहिए। तो इसमें हम कितना और जोड़ देंगे? 30 जोड़ देंगे। फिर क्या कहता है कि एक विद्यार्थी ने 50 के स्थान पे 60 लिख लिए। जब उसने 50 के स्थान पे 60 लिखा, इसका मतलब अब उसने क्या कर लिया? 10 ज्यादा लिख लिए। और 10 ज्यादा लिख लिए, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? 10 घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो टोटल कितना आ गया? 30 में से 20 घटाएं, 10 घटाएं, कितना आ जाएगा? 20। 1000 पहले था, टोटल कितने हो गए? 1020। इसका मतलब 20 जो विद्यार्थी है उसके अंकों का योग कितना है? 1020 है। तो औसत कितना हो जाएगा? 1020 बटे 20। और भाग देंगे कितना आ जाएगा? 51। तो औसत कितना आ गया? 51 आ गया। एक तो ये तरीका है। और इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करें? देखो दूसरा तरीका क्या होगा इसका? 30 क्या किया उसने? कम लिख लिया। 30 क्या हुआ? कम लिख लिया। इसका मतलब 30 तो क्या होने चाहिए? जोड़ने चाहिए। और 10 उसने अधिक लिख लिया, तो 10 क्या होनी चाहिए? घटने चाहिए। तो कहने का मतलब जुड़ने कितने चाहिए? 20 जुड़ने चाहिए। और 20 है वो 20 संख्याओं में जोड़ेंगे तो वर्दी कितने की होगी? 1 की वर्दी होगी। भाई 20 संख्याओं में 20 जोड़ेंगे, इसका मतलब वर्दी कितने की होगी? 1 की वर्दी होगी। ठीक है ना। तो पहले एवरेज कितना था? 50। अब एवरेज कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। 1 की वर्दी हो जाएगी। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप आंसर कर सकते हो। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 पुत्रों का औसत 8 वर्ष है। एक परिवार में 6 पुत्र हैं और इन 6 पुत्रों का जो एवरेज है वो एवरेज कितना है? 8। इसका मतलब इनकी टोटल कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। इसमें पुत्र भी शामिल है। पुत्र और साथ में कौन है? माता पिता। अगर इनको मिला लें तो इनका जो एवरेज आता है वो कितना आता है? 22। ठीक है ना, इनका एवरेज कितना आता है? 22 आता है। यदि पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है, जो पिता है वो किससे? माता से बड़ा है। बड़ा है कितने वर्ष? 8 वर्ष बड़ा है। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि माता की आयु। हमारा प्रश्न क्या है कि माता की आयु कितनी है? अब ध्यान से समझना। 6 पुत्र हैं, उनका एवरेज 8 है, तो टोटल आयु कितनी हो गई? 48 हो गई। फिर देखो पुत्र कितने हैं? 6। एक माता एक पिता, टोटल कितने हो गए? 8। और 8 का एवरेज कितना है? 22। तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 से गुणा कर देंगे। और जब इनको हम 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17।
अब क्या कहता है कि पिता है वो माता से 8 वर्ष बड़ा है, लेकिन पहले हम ये देखते हैं माता पिता की टोटल आयु कितनी है। तो माता पिता की टोटल आयु कैसे निकालेंगे? देखो, अगर इन 176 में से हम पुत्रों की आयु घटा दें तो हमारे पास में किसकी बचेगी? माता पिता की। तो इसमें से हम क्या करते हैं, पुत्रों की आयु घटा देते हैं। पुत्रों की आयु कितनी है? 48। तो 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। ठीक है, और 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। और यहाँ कितना आ गया? 128। तो कहने का मतलब है कि माता और पिता, इनकी जो आयु का योग है वो कितना है? 128 है। अब देखो, पिता कितने वर्ष बड़ा है? 8 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब इसमें से हम 8 कम कर दें, और जैसे ही हम 8 कम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 120 आएगा। ठीक है ना, हमारे पास में क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। जैसे ही हम 8 कम करेंगे तो इनकी आयु क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो हमारे पास में 120 आया। व्यक्ति कितने हैं? माता और पिता 2। 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो माता की आयु कितनी है? 60 है। पिता की आयु कितनी है? 60 + 8 68 है। ठीक है, ठीक है, इजी था क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन इजी है। चलें आगे। तो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी 12 मिनट में तय करता है। ठीक है, देखो स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दे रखा है? 12 मिनट। ठीक है, फिर क्या कहता है? तथा शेष दूरी 45 किलोमीटर की स्पीड से 8 मिनट में तय करता है। 45 की स्पीड से कितने मिनट में? 8 मिनट में तय करता है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है औसत चाल, हमसे एवरेज पूछा है। ठीक है, देखो 30 किलोमीटर की स्पीड से 12 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी? देखो, अगर आप इसको घंटे में बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, लेकिन हम एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज के क्वेश्चन में घंटे में बदलो या ना बदलो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वही बात है, 30 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में? 12 मिनट में। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 12 × 30। ठीक है, यहां देखो 45 की स्पीड से कितने मिनट में? 8 मिनट में। तो टोटल दूरी कितनी होगी? 8 × 45। ठीक है ना, 12 × 30 8 × 45। अब हमारे पास में टोटल दूरी कितनी आ गई? टोटल दूरी आ गई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो देखो 12 दिए कितने हो गए? 36, 360, 8 × 5 40, 8 × 32 और 4 कितने हो गए? 360। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 720। टोटल समय कितना हो गया? 12 और 8 कितने हो गए? 20। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एवरेज। एवरेज क्या होता है? योग बटे संख्या। एवरेज क्या होता है? योग बटे संख्या। और एवरेज क्या निकालना है? एवरेज चाल निकालनी है। और चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो टोटल दूरी कितनी है? 720। टोटल समय कितना है? 20। तो 720 में 20 का भाग दे देंगे, 0 कैंसिल हो जाएगी। 72 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। यहां एक समस्या हो सकती थी। कब हो सकती थी समस्या? ध्यान देना, अगर ये मिनट में होता, ये घंटे में होता, अगर इन दोनों की इकाई चेंज होती तो समस्या हो सकती थी। इन दोनों की इकाई सेम है तो या तो आप मिनट मानो, चाहे सेकंड मानो, चाहे घंटे मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपना रिजल्ट कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलें आगे। तो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राम, श्याम व घनश्याम की औसत आयु 20 वर्ष है। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है। देखो, और क्वेश्चन है क्या? राम, श्याम और घनश्याम की औसत आयु 20 वर्ष है। एक राम है, एक श्याम है और एक घनश्याम है। इनकी जो औसत आयु है, इनका एवरेज कितना है? 20 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग हो जाएगा 20 × 60। ये इनका हो गया टोटल। ठीक है, फिर क्या कहता है? उनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है। राम की आयु 2, श्याम की 3 और इसकी 5। अनुपात ये है। तो राम की आयु कितनी है? हमसे राम की आयु पूछिए। तो देखो, इन तीनों की आयु का अनुपात 2, 3, 5 है। इन तीनों का टोटल कितना हो गया? 2 और 3 5, 5 और 5 10। तो ये जो टोटल 10 है वो इनके टोटल के बराबर होगा। और इनका टोटल कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। तो 10 किसके बराबर है? 60 के बराबर। 1 किसके बराबर हो जाएगा?
6 के बराबर। हमसे पूछा किसका है? राम का पूछा है। तो जब 1 6 के बराबर है तो 2 किसके बराबर हो जाएगा? 12 के। ये आपका आंसर। अगर श्याम की पूछती तो 6 तिया कितना हो जाएगा? 18। अगर घनश्याम का पूछता तो 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, इजी है ये भी क्वेश्चन। चलिए आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई और जेड का औसत योग पी है। एक्स वाई जेड का औसत क्या है? पी है। यदि एक्स वाई जेड में पी भी शामिल कर लिया जाए तो इन चारों का औसत क्या होगा? देखो एक्स वाई और जेड, इनका औसत क्या है? पी है। इनका जो एवरेज है वो पी है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं। तो 3 गुणा पी। इनका टोटल कितना हो गया? 3 गुणा पी। अब क्या कहता है कि इन तीनों संख्याओं में एक संख्या पी और जोड़ लें। इन तीनों संख्याओं में एक संख्या क्या जोड़ लें? पी और जोड़ लें। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड में क्या और जोड़ दिया? p। जब इस साइड में p जुड़ा तो इस साइड में भी क्या जुड़ेगा? p जुड़ेगा। तो हमसे क्या पूछा है? उन चारों संख्याओं का औसत कितना होगा? तो देखो उन चारों संख्याओं का योग कितना है? 3p प्लस p कितना है? 4p। संख्या कितनी है? 4 है। तो एवरेज कितना आएगा? 4 से 4 कट गया, एवरेज कितना आएगा? p आएगा। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। एक बार फिर समझा दूं। देखो x प्लस वाई प्लस जेड 3 संख्या है, इनका एवरेज तो दे रखा है, वो p दे रखा है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 3 गुणा p। संख्या कितनी है? 3 है। तो 3 गुणा एवरेज 3 गुणा p। फिर क्या कहते हैं कि इन तीनों संख्याओं में एक संख्या और जोड़ दें, और वो संख्या क्या जोड़ी है? p जोड़ी है। जब p इस साइड में जुड़ा है तो वो टोटल में भी जुड़ेगा। तो टोटल कितना होगा? 3p प्लस p 4p हो गया। अब पूछा है कि इन चारों संख्याओं का औसत कितना है? तो हमें पता है कि योग में किसका भाग देते हैं? संख्या का। तो 4p में जब हम 4 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? p आ जाएगा। तो एवरेज p होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका करेक्ट है। चलें आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा में 50 छात्र हैं। एक कक्षा में छात्र कितने हैं? 50 छात्र हैं। फिर क्या होता है? 40 किग्रा भार वाला एक छात्र विद्यालय छोड़कर चला जाता है। एक छात्र है, उसका वजन है 40 केजी, और ये क्या करता है? विद्यालय छोड़ देता है, माइनस हो जाता है। उसके स्थान पर एक नया छात्र प्रवेश लेता है। तो इस 40 वाले के स्थान पर एक नया छात्र आता है। ठीक है ना, एक नया छात्र आता है। इससे औसत भार 100 ग्राम घट जाता है। इससे क्या होता है कि जो औसत है वो कितना घट जाता है? 100 ग्राम घट जाता है। तो हमसे क्या पूछा है? नए विद्यार्थी का भार कितना है? देखो आप ध्यान से देखना, कितने भार वाला गया? 40 भार वाला गया। वजन क्या हुआ? औसत में कमी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश लिया है उसका जो वजन है वो 40 किलो से कम है, तभी तो एवरेज में कमी आई है। 40 किलो से कम है, और वो 40 किलो से कम है तो वो कितना कम है वो हमें देखना है। देखो छात्र कितने हैं? 50। कितने की कमी हुई? 100 ग्राम की कमी। तो प्रत्येक छात्र में 100 ग्राम की कमी होगी। इसका मतलब कितने ग्राम की कमी हो गई? 5000 ग्राम की कमी हो गई। भाई 50 छात्रों में 100 ग्राम की कमी हो रही है, तो टोटल कितने ग्राम की कमी हो गई? 5000 ग्राम की। और 5000 ग्राम का मतलब कितना हो गया? 5 किलो। 5 किलो की कमी हो गई। किस में कर देंगे कमी? 40 में। और 40 में जैसे ही 5 किलो की कमी करोगे आपके पास में क्या आ जाएगा? 35 किलो। ये 35 किलो क्या है? जो विद्यार्थी विद्यालय में नया आया है उसका वजन। ठीक है, ये भी इजी था। चलिए अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या है? एक कक्षा की 32 छात्रों का औसत भार 30.5 है। छात्र कितने हैं? 32। एवरेज कितना दे रखा है? इनका एवरेज दे रखा है 30.5। ठीक है, 30.5 केजी। फिर क्या कहता है? अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए। इसमें एक अध्यापक और आ जाता है तो विद्यार्थी कितने हो गए? व्यक्ति कितने हो गए? 33।
यदि अध्यापक का भार और शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो एवरेज में कितना प्लस हो जाता है? 500 ग्राम। ठीक है, अब देखो टोटल व्यक्ति कितने हैं? 33। 33 में 500 ग्राम की वृद्धि होती है तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 33 गुणा 500, और 33 को 500 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 16,500 ग्राम। और 16,500 ग्राम का मतलब कितना है? 16.5 किलो। इसका मतलब कितनी वृद्धि हो रही है? 16.5 किलो की वृद्धि हो रही है। किसके आने से? अध्यापक के आने से। ठीक है ना। तो अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी? एक तो जो पहले एवरेज आयु है वो, और ये कितनी वृद्धि हो गई? 16.5 की। तो अध्यापक की आयु आ गई 30.5 प्लस 16.5 कितनी हो जाएगी? 074। तो कितनी आयु कितनी आ गई? 47.0। ठीक है ना। तो अध्यापक का भार कितना है? 47.0, मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 तो छठा परिणाम ज्ञात करें। 11 परिणाम है और इनका जो एवरेज है वो कितना दे रखा है? 50। अगर हम टोटल बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा? 11 गुणा 50। 11 गुणा 50 कितना हो गया? 550। ये क्या हो गया? टोटल। फिर क्या कहता है कि इन 11 में से जो पहले 6 हैं उनका जो एवरेज है वो कितना है? 49 है। तो प्रथम 6 का एवरेज 49 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 6 54, 6 चौक 24, 24 और 5 कितने हो गए? 29। ठीक है। और आगे क्या कहते हैं? आगे कहता है अंतिम 6 का औसत 52 है। तो अंतिम 6 है उनका एवरेज कितना है? 52। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31। अब देखो यहाँ जो संख्या है वो अपने पास में कितने हैं? 12। और यहाँ जो संख्या है वो कितनी है? 11। इसका मतलब 12 में से 11 घटा देंगे तो हमारे पास में कौन सी संख्या आ जाएगी? बीच वाली संख्या। ठीक है ना। कौन सी संख्या आ जाएगी? बीच वाली संख्या। और यहाँ क्या करेंगे? इन 12 संख्याओं का जो टोटल है उसमें से क्या घटा देंगे? 11 संख्याओं का टोटल। तो बीच वाली संख्या का जो मान है वो हमारे पास आ जाएगा। तो 12 संख्याओं का टोटल कितना हो गया? 6, 9 और 1 10, 3 और 2 कितना हो गया? 5 और 1 6 हो गया। कितना हो गया अपने पास में? 606। और 606 में से क्या घटा देंगे हम? 550। तो 550 घटाएंगे तो देखो यहाँ कितना आ गया? 6। और यहाँ अपने पास में कितना आ जाएगा? 56। तो जो बीच वाली संख्या है वो अपने पास में कितनी आ गई? 56। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। एक तो ये तरीका है। एक अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका क्या है इसका? ध्यान देना। देखो उसमें हमें टोटल करने की जरूरत नहीं है, हम यहां से ही समझ जाएंगे। देखो क्या है दूसरा तरीका? 6 संख्याओं का एवरेज कितना है? 49 है। लेकिन यहाँ एवरेज कितना है? 50। यहाँ कितना कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है। एवरेज में कितने की कमी हो रही है? 1 की कमी हो रही है। तो संख्या कितनी है? 6। तो टोटल कमी कितनी हो जाएगी? 6 की कमी हो जाएगी। टोटल कमी कितनी हो जाएगी? 6 की। भाई 1 की एवरेज में जब 1 की कमी हो रही है, संख्या हमारे पास में 6 है, तो टोटल कितने की कमी हो गई? 6 की कमी। अब यहाँ एवरेज देखो कितना है? 52 है। कितना प्लस है? 2 प्लस है। ठीक है। तो एवरेज में तो संख्या में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 6 दूनी 12। वृद्धि कितनी हो गई? 12 की। कमी कितने की हो गई? 6 की कमी। ठीक है ना। अब अगर इनकी सामूहिक देखें तो वृद्धि हमें कितने की करनी है? 6 की कमी 12 की वृद्धि, तो वृद्धि हमें कितने की करनी है? 6 की वृद्धि करनी है। तो संख्या पहले एवरेज कितना? 50। अब कितनी वृद्धि हो गई? 6 की वृद्धि। तो संख्या कितनी आ जाएगी? 56। 50 प्लस 6। एक हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बस। ठीक है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कक्षा के 24 छात्रों में से 6 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 15 सेंटीमीटर, 8 की औसत ऊंचाई 1 मीटर 5 सेंटीमीटर तथा शेष छात्रों की औसत ऊंचाई 1 मीटर 11 सेंटीमीटर है। तो इन सभी छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो देखो छात्र, टोटल छात्र कितने हैं?
24। इन 24 में से 6 की औसत कितनी है? 6 की जो औसत है वो 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर क्या कहता है, 8 छात्र हैं, उनकी औसत कितनी है? 1 मीटर और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, शेष छात्र, देखो शेष कितने बच गए? 8 और 6 14, 24 में से शेष बच गए 10। इनकी जो एवरेज है, इनकी एवरेज कितनी है? 1 मीटर 11 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कि सभी की एवरेज, सभी कितने हैं? 34। इनकी एवरेज कितनी होगी? तो पहले क्या करते हैं, 34 का योग कितना है, 34 संख्याओं का जो योग है वो कितना है, पहले हम वो निकालते हैं। फिर क्या करेंगे, योग में किसका भाग दे देंगे? 24 का भाग देंगे। देखो 1 मीटर 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 6 किससे गुणा हो जाएगा? 1.15 से। 8 की कितने? 1.5 सेंटीमीटर, तो 8 किससे गुणा हो जाएगा? 1.05 से। और 10 की कितने? 1 मीटर 11, तो 10 किससे गुणा हो जाएगा? 1.11 से। इनको जब हम गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद में हमें किसका भाग देना है? 24 का भाग देना है। तो देखो 5 6 कितने हो गए? 30, 5 एकम 5, 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8। देखो 6 पंजो 30, 6 एकम 6 और 3 कितने हो गए? 9, 6 एकम 6 और असल है नहीं तो 6। तो यहाँ कितना आ गया अपने पास में रिजल्ट? रिजल्ट आ गया 6.90। 8 पंजो कितने हो गए? 40 और 8 एकम 8। फिर 10 से गुणा करेंगे, 10 एकम 10, फिर 10 एकम 10, 10 और 1 11। ठीक है ना, और यहाँ कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो 111 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 1110 आएगा। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 11.10 आ जाएगा। टोटल करें तो देखो कितना आएगा? 0, 9 और 1 10 और 4 कितने हो गए? 14, 8 6 14, 14 और 10 24 और 1 25, 25 और 1 कितने हो गए? 26। तो कितना आ गया टोटल? 26.40। वो कितनी संख्याओं का है? 24 संख्याओं का। हमें क्या चाहिए? एवरेज। तो हम किसका भाग दे देंगे? 24 का भाग दे देंगे। और जब हम 24 का भाग देंगे तो हमारे पास में जो लगभग रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 24 एकम 24, बच गए 2। ठीक है ना, तो 24 एकम 24 कितना आ गया? लगभग 1.10 मीटर। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा 1.10 मीटर। इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलें फिर आगे, हम एक ही तरीके से बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? योग में हम किसका भाग दे रहे हैं? संख्या का भाग दे रहे हैं। ठीक है, जो आगे वाला क्वेश्चन है वो क्या है? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो 9 अभाज्य संख्या कौन सी है? जो प्रथम है। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, दूसरी कौन सी है? 3, तीसरी कौन सी है? 5, चौथी कौन सी हो जाएगी? 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 हुई है अभी तो। 13 के बाद में कौन सी हो जाएगी? 17, 17 के बाद में कौन सी हो जाएगी? 19, 19 के बाद में कौन सी हो जाएगी? 23। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। और हमें क्या करना है? औसत निकालना है। तो पहले हम इनका क्या करेंगे? योग करेंगे। ठीक है ना, इनका क्या कर लोगे? योग कर लेंगे, मतलब इन सबको क्या कर लेंगे? हम जोड़ लेंगे। तो योग बटे संख्या, संख्या कितनी अपने पास में? 9 है। तो इन प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का जो योग है वो कितना होगा? जोड़ लेंगे इनको सबको, और जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास में टोटल कितना आएगा? 100 आएगा। और 100 में किसका भाग देंगे? 9 का। जब 100 में 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 9 99। तो 11 9 99 1 बच गया, तो 11 से ही 1/9 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो यही है। इसके बाद में जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5। फिर है x + 2, x + 3, x + 4, x + 5। ठीक है ना, इनका हमसे क्या पूछा है? इनका हमसे पूछा है औसत कितना है। तो देखो x कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो x है 6, तो कितना हो जाएगा? 6x। संख्या क्या है? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10 और 5 15।
तो इनका योग कितना आ गया, इनका योग आ गया 6x प्लस 15। संख्याएं कितनी अपने पास में, देखो संख्या अपने पास में कितनी है 6, तो योग में किसका भाग देंगे, संख्या का भाग देंगे। अब देखो कॉमन कितना आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 3 दूनी 6 2x और यहां बचेगा 3 5 15 बट्टे कितना आ जाएगा 6। 3 से काटेंगे तो कितनी टाइम, 2 टाइम। तो हमारे पास में जो औसत आ गया वो कितना आ गया 2x प्लस 5 बटे 2, ये अपने पास में औसत आ गया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा है नहीं, तो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग करें तो देखना हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x बटे 2 प्लस 5 बटे 2। अलग अलग भी लिख सकते हैं, अलग अलग कैसे, जैसे मान लो 1 बटे 2 प्लस 3 बटे 2 है, तो इनको हम कैसे लिखते हैं, इनको लिखते हैं लघुत्तम आ गया 2, 1 प्लस कितना 3। जब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, और ये है वो इस रूप में लिखा हुआ है तो हमने इसको किस में कर दिया, इस रूप में चेंज कर दिया, तो हमारे पास में ये आ गया। अब देखो 2 से 2 कट गया, x प्लस कितना हो गया 5 बटे 2, ये अपना पास एवरेज आ गया। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है ये अपना करेक्ट आंसर है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें। ठीक है।